गांधी जी का कहना था हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। यही वो एक कलंक है जो गांधी जी पे लगाया जाता है। इधर इरविनवा चोट्टा क्या किया, वो भारतीय सबूत बन के, गवाह बन के चला आया। उसने कहा कि मैंने देखा था। अगर गांधी जी यहाँ शर्तें रख देते, हकीकत है कि इरविन की नौकरी दांव पे लगी थी, इरविन को माफ करना पड़ता। गांधी के पास मौका था। अगर गांधी बोल देते, सर जिन्ना भी तो एक वकील था, ले क्या जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे से क्या उम्मीद रखेगा। महात्मा गांधी की ज्यादातर बातों को किसने मान लिया? इरविन। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, यही वो समय है जब भगत सिंह को अभी फांसी नहीं लगी। जस्ट इससे पहले साइमन कमीशन आया था और लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था। सैंडर्स को गोली मारने का आरोप भगत सिंह पे डाला गया था और भगत सिंह की अभी फांसी हुई नहीं है लेकिन सुना दी गई है। फांसी हुई नहीं है लेकिन सुना दिया गया है। यही महात्मा गांधी पे जो सारा आरोप लगता है ना, वो यही है। महात्मा गांधी ने कहा कि आप राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा? आप जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। अब बात समझिए क्या है। अगर हम ये कहें कि सारे कैदियों को छोड़ दीजिएगा तो उस समय का जो मर्डरर होगा, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई तो चल रही थी, क्राइम थोड़े खत्म हुआ था। अरे भाई चोर उस समय भी थे सब, हत्यारे उस समय भी थे सब। तो इरविन यहाँ गेम खेल गया। इरविन ने कहा कि गांधी जी आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की चले चाहिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। हम अपराधियों को तो नहीं छोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी वकील थे, उनको कहा कि हत्यारा को नहीं ना छोड़ सकते हैं। कहा नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि आप राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिएगा। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि अंग्रेज किसे छोड़ देंगे? राजनीतिक कैदियों। किसे छोड़ देंगे? राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। और ये समझौता हो गया। अब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। इधर इरविनवा चोट्टा क्या किया? उसने कहा कि भगत सिंह राजनीतिक कैदी कहाँ हैं? तो गांधी ने कहा कि राजनीतिक कैदी हैं। आप उनको शक के आधार पर क्या किए हैं? गिरफ्तार किए हैं। कोई सबूत है? एक वो भारतीय सबूत बन के, गवाह बन के चला आया। उसने कहा कि मैंने देखा था भगत सिंह को गोली मारते हुए। अब भगत सिंह को राजनीतिक कैदी से उठा के आपराधिक कैदी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? अब भगत सिंह को फांसी दे दी। अब आप कुछ भी कर लीजिए, अगर गांधी यहाँ मानिए कि भगत सिंह अपराधी कैदी में डाल दिया, अगर गांधी जी यहाँ शर्तें रख देते कि आप भगत सिंह को छोड़िए तभी हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन। हकीकत है कि इरविन की नौकरी दांव पे लगी थी, इरविन को माफ करना पड़ता या नहीं करना पड़ता, आप प्रयास किए ना जी। जो इस जजों की जिस टीम ने भगत सिंह को फांसी दिया था, उस टीम में विरोध करने वाले आगा हैदर खान थे। कौन थे? आगा हैदर। जब नहीं बात माना गया तो आगा हैदर खान ने जज के पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। इतिहास आज भी सम्मान की नजर से आगा हैदर खान को जानता है। अरे प्रयास तो किया उसने। और ये हकीकत थी कि भगत सिंह को अंग्रेज हर हाल में फांसी देते सर। रीजन क्या था कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं देते सर तो अंग्रेज के हिसाब से सोच के देखिए, अंग्रेजों का कहना था तो कोई बम चला के चल जाएगा कि अबे मेरा तो माफी हो जाएगा। नहीं समझ आ गया अंग्रेज का। दूसरा, गांधी जी का कहना था हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। यही वो एक कलंक है जो गांधी जी पे लगाया जाता है। बाकी जितनी चीजें बोली जाती हैं वो अंग्रेजों के कहने पर भारत का एक हिस्सा आजादी के समय से ही बोलते आया है, ताकि भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड से सवाल ना पूछ के गांधी से सवाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी गांधी के ऊपर यही एक कलंक। दूसरा कि गांधी का कहना है कि हम क्या है? अहिंसावादी। और ये तो हिंसा की बात, हम क्या है? अहिंसावादी। और वो कौन सा है? हिंसा की बात। तो ये गांधी पे क्या है? आरोप। अच्छा एक और बात, उस समय वकील तो सरदार पटेल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, बचाने वाले में सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो एक अकेली जिम्मेदारी गांधी के ऊपर है। कलंक नो डाउट, गांधी के पास मौका था। फिर एक आदमी जो कहता है कि गांधी ने किया क्या है, तो सोचो पूरे देश को उम्मीद था केवल किससे? कि गांधी ही बचा सकते हैं। वरना किसी ने नेहरू जी से शिकायत किया क्या कि वकील रहते हुए भगत सिंह को क्यों नहीं बचाए? मोतीलाल नेहरू को किसी ने कहा कि वकील रहते क्यों नहीं बचाए? सरदार पटेल से कहा क्या कि वकील रहते आपने क्यों नहीं बचा पाए? उन्हें पता था कि ये लोग नहीं बचा पाता तो एक ही इंसान गांधी। अगर गांधी बोल देते कि हम सेकेंड गोल राउंड टेबल समिट में नहीं जाएंगे, मैकडोनल्ड या इरविन को झुकना ही पड़ता। लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आंदोलन बढ़ जाए। और हकीकत बात है कि जैसे आप देखिए कोई भी आंदोलन वगैरह हो यहाँ पर, अभी सर देखिए गरम दल को बड़ी तेजी से समेटते हैं सब, कुछ भी नहीं यहाँ पे। अभी देखिए 6 शेड्यूल को लेकर लद्दाख में हो रहा था ना,
फटाक से एनएसए लगा के डाल दिया गया ना। तनी आप तनी आंदोलन करके एनएसए हटा के दिखाइए, क्योंकि ना गरम दल को गवर्नमेंट देखना नहीं चाहती, गरम दल को गवर्नमेंट देखना नहीं चाहती, उसको कहती है एंटी एस्टेब्लिशमेट। बाप रे बाप ऐसे बोल रहा है, लेकिन गांधी जी ने यहाँ गलत किया था। अरे भाई आप मांग के तो देखते, नहीं मानता मानता नहीं मानता उसकी बात थी, नहीं समझे। इधर भगत सिंह को क्या कर दिया गया, सर जिन्ना भी तो एक वकील था। ले यार, जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे से क्या उम्मीद रखेगा। जब गांधी ने नहीं किया तो जिन्ना क्या करेगा, हाँ कुछ कर पाएगा जिन्ना नहीं। जिन्ना की लड़ाई धर्म के आधार पर, जिन्ना की लड़ाई किस आधार पर थी, धर्म के। पाकिस्तान को लूट लिया धार्मिक लोगों ने, भारत को लूट लिया नेताओं ने लूट। आगे बढ़ जाए, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज में भाग लेने गए कि नहीं। दिल्ली पैक्ट कब हुआ, ये हर एग्जाम में पूछा है। दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता, इस समझौते का दूसरा नाम गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता, इसी समझौते में महात्मा गांधी, जब इरविन ने ये बात मान लिया था कि हम राजनीतिक अपराधियों को छोड़ेंगे, पूरी भारत में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब भगत सिंह को छोड़ दिया जाएगा। और हकीकत में था कि भगत सिंह राजनीतिक कैदी ही थे। वो तो एक छोटा भारतीय था जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देके उनको राजनीतिक से किसमें डाल दिया, आपराधिक कैदी में डाल दिया। तो भारतीयों को क्या ही कहिएगा, कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, आप अलग लेवल का आदमी। हाँ